हमें खाली इंसाफ चाहिए बस। पंडित का बच्चा खा रहा मक्खन का लड्डू देसी घी का और चूड़े का दलित का उपहार। पुलिस का इतना ढीला ढाला रवैया, जो बोलते हैं कि ये बहुत छोटी सी घटना है। कोई भी अत्याचार होता है तो एक मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग उस पर प्रहार करते हैं। SC/ST के लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा, खुजली हो रही है। ये पुलिस प्रशासन हम लोगों की बात सुनना नहीं चाहता, SC/ST OBC को दबाना चाहता है। तो हम वो गरम दल हैं जो डंडे के जोर पे, अपनी लट के जोर पर उनका जातिवाद उनके शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो मोदी जी ये कह दे कि भाई गरीबों के लिए जगह ही नहीं है कहीं। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे साथ इतना हो रहा है तो मेरे इस समाज के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। वीडियो में साफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, मगर प्रशासन कार्रवाई करने से डर रहा है। ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में एक वकील के साथ ऐसी अमानवीय हरकत हो जाती है और पुलिस कहती है कि ये एक छोटी सी हरकत है। जातिवाद कीड़ेगा, हम वो इलाज कर देंगे जैसे इलाज करते हैं पकड़ेगा। पढ़ा लिखा इस मारे इसको दलित का, अनपढ़ होता तो इसके जूता मारता। विकास तो उनका ही है जो अप्रकाश है सिर्फ, और विनाश हमारा हो रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के तिलक नगर थाने में है। आपको बता दें, सूरज वाल्मीकि एक एडवोकेट है, वकील है, उनके साथ जातिगत भेदभाव का मामला यहाँ पर सामने आया है और पुलिस पे भी है कि सूरज वाल्मीकि के साथ जिन्होंने जातिगत भेदभाव किया उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा जा रहा, जिसके बाद भीम आर्मी और अन्य संगठन, बहुजन संगठन है, वो यहाँ पर इकट्ठा होकर थाने का घेराव कर रही है और न्याय की गुहार लगा रही है कि आखिर कैसे पुलिस उन आरोपियों का क्या साथ दे रही है। ये सवालिया निशान बन रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं चारों ओर यहाँ पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हैं और लगातार एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि सूरज वाल्मीकि के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? इस मामले को ये देख रहे हैं कि जो जब से घटना हुई है, 24 तारीख को ये घटना हुई थी और उस घटना के तहत अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो हम इस चीज़ को क्या समझे कि पुलिस प्रशासन सो गया है, पुलिस प्रशासन हमारे लोगों की बात नहीं सुनेगा। ये पुलिस प्रशासन हम लोगों की बात सुनना नहीं चाहता, SC/ST OBC को दबाना चाहता है। ये सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों। देखिए, जातिवाद वो कीड़ा है, जैसे हमारा कोरोना टाइम था ना, कोरोना में तमाम पूरे देश में कोरोना बढ़ता गया, उस पर कंट्रोल नहीं हुआ, वैसे ही जातिवाद हमारे पूरे देश में फैल चुका है और जातिवाद के लिए सख्त कानून बनाना पड़ेगा और सख्त कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। और मैं एक चीज आपके न्यूज के माध्यम से कह देना चाहता हूँ जातिवादी लोगों के पास कि अगर वो अभी भी भारत में अगर जातिवादी मानसिकता रखते हैं तो हम वो गरम दल हैं जो डंडे के जोर पे, अपनी लट के जोर पर उनका जातिवाद उनके शरीर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन वो तो वकील है, वकीलों के साथ इस तरह आप सोच सकते हैं ना, वकील साहब जिनको कहते हैं कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, और हमारे पुलिस प्रशासन हमारे लोगों के हित में काम करता है, मगर आज जब हमारे समाज की बात आती है तो हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है पुलिस प्रशासन। तो पुलिस प्रशासन में ऐसी क्या मानसिकता है जो इतने दिनों की घटना है उसके अंदर वीडियो में साफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, मगर प्रशासन कार्रवाई करने से डर रहा है। अगर कार्रवाई करने से डर रहा है, क्या उनमें पूंजीवाद का वो डर पैदा है कि पूंजीवाद उनको कुछ पूंजी दे रहा है? तो वो भी बता दे, हमारा समाज इतनी पूंजी, आखिर कार्रवाई ना करने की वजह है जातिवाद कीड़ा, और जातिवाद कीड़ेगा, हम वो इलाज कर देंगे जैसे इलाज करते हैं पकड़ेगा, वैसा इलाज कर देंगे जातिवाद का। और वो जातिवाद मानसिकता रखने वाले लोग ये ध्यान में रखे कि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, युद्ध पे विश्वास नहीं करते, मगर जिस दिन हमने सम्राट अशोक की तरह तलवार उठा ली ना, उस दिन जातिवाद जड़ से खत्म कर देंगे। हम चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिले। ये जाति सूचक लोग हैं, ये जो हमारे तो शोषण कर रहे हैं, हमें चाहते हैं इंसाफ चाहिए। उस दुष्ट आदमी को जल्द से जल्द SC एक्ट के तहत उसको बंद किया जाए, हमारी यही डिमांड है बस। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं है? वो तो खुद कार्रवाई, ये इन लोगों की छोटी सोच है, ये सोचते हैं ये छोटे लोग हैं, ये कुछ नहीं है, ये शांत बैठ जाएंगे। लेकिन अब ये समाज जग चुका है, अब इनको अपनी ताकत दिखाएंगे हम कि हम भी संघर्ष कर सकते हैं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं,
हमें खाली इंसाफ चाहिए बस। क्या कुछ कहेंगे? ये जो जातिवादी सूचक लोग शब्द बोलते हैं, इन लोगों की जांच की जाए, ये किस जाति और किस उससे हैं, किस समुदाय से ये काम करते हैं। तो जब भी कभी कोई भी अत्याचार होता है तो एक मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग उस पर प्रहार करते हैं और हमारी कोई भी सुनवाई इस देश में नहीं हो पा रही है, जिससे कि हमें एक संगठन होकर, एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जय भीम। देखिए यहाँ पे आज हम इकट्ठा हुए हैं या आए हैं, देखिए समाज के सारे सामाजिक संगठन जितने भी हैं इस जिले के, समाज के, दिल्ली के, और मामला इतना मतलब गंभीर हो गया है कि जातिवाद, जो भाई एक एडवोकेट थे उनके साथ जातिवाद हुआ है, जो पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं, जो एक अधिवक्ता हैं, एक वकील बनने जा रहे हैं एक अच्छे समाज में, उनके साथ ऐसा जातिवाद हुआ है। तो आम जन, जो बाबा साहब ने भी कहा था, जब बाबा साहब के साथ अपमान हुआ था, निरादर हुआ था, उनके साथ जातिवाद हुआ था, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने संकल्प लिया था कि जब मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे साथ इतना हो रहा है तो मेरे इस समाज के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा, जो ना हमारा मनी, ना हमारे पास मनी है, ना मीडिया है और ना माइंड है, क्योंकि शिक्षा तो दी नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के लिए मना करते हैं। आपने हमें हिंदी संस्कृत कितना सिखाई, ये भी आप बता दीजिए। अदर लैंग्वेजेस कितनी सिखाई, हमें रोज़गार कितने दिए, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी दी, हमें और अन्य सुविधाएं कैसे दी। मंदिरों में जाने के लिए हम लड़ रहे हैं। देखिए एफआईआर तो वही तो बात है ना, जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं होता। अब हमारे लोग अगर इस चीज़ को समझ जाएं कि आज आप कितने भी, मैं बोल रही हूँ, आपकी बेटियों के साथ हो जाता है ना, तो ये वही दिल्ली और वही देश है जहाँ आपकी माँ, बहन, बेटी, गरीब बेटी बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने जाती है और उसी के साथ पुलिस वाले बलात्कार कर देते हैं। ये तो इस देश की सच्चाई है, रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। वी आर इंडियंस, बोलते हैं हम भारत के लोग, तो मैं भी भारत की हूँ और इस देश की हूँ, और बोलूँगी और खूब बोलूँगी। और अंग्रेजी शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ज्ञान नहीं, शिक्षा। आप ज्ञान तो कहीं से भी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस चीज़ को समझना है और इस यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। और इस देश में, मैं बोल रही हूँ, दिल्ली जैसे शहर में अगर आप बहुजनों ने अपनी सत्ता और अपने लोगों को बिठा दिया ना, तो किसी माई के लाल में मनुवादी तो बहुत दूर की बात है, कोई विदेशी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके देश के संसद पे आपकी बहन बेटियों की तरफ कोई गलत नज़र से भी देख ले। कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक अधिवक्ता के साथ इस तरह का कृत्य होता है और जातिगत भेदभाव होते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को। हाँ जी, जातिगत भेदभाव को किस तरह से देख रहे हैं? जातिगत वो इस तरह का, देखो जैसे जैसे ये शासक जातियाँ है, ये हमारी शोषित जाति है, जैसे जैसे शोषित जातियाँ इकट्ठी होती जा रही है, तो जो मनुवाद है वो हमारे पर अत्याचार करने के लिए अग्रसर है। जैसे जैसे हमारे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, जिससे 36 राज्य SC ST के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रहा, खुजली हो रही है। तो इसलिए समय समय पर मनुवाद के तहत ये हम पर आक्रमण समय समय के कहीं भी वो करते रहते हैं। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। ये हमारे जो बहुजन समाज की जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए ये स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। इसलिए ये ऐसा ये लोग करते रहते हैं, और जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर सब इनका मुकाबला करेंगे, तब ये हमारे पर ये अत्याचार नहीं कर पाएंगे। जय भीम। क्या कुछ हुआ पुलिस की तरफ से, क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से इस मामले में 24 तारीख की वारदात घटना है, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम वेस्ट एडिशनल DCP पीयूष जैन से भी मिलकर के आए, उसके बाद में तिलक नगर ACP को बता दिया गया कि ये छुट्टी पर है। उसके बाद ये बताया गया कि मायापुरी ACP को इस केस में कार्रवाई के लिए नियुक्त किया गया। हम मायापुरी ACP से गए, पुलिस का इतना ढीला ढाला रवैया, जो बोलते हैं कि ये बहुत छोटी सी घटना है। ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में एक वकील के साथ ऐसी अमानवीय हरकत हो जाती है और पुलिस कहती है कि ये एक छोटी सी हरकत है। साथियों, इस देश में आप अंदाजा लगाइए कि वकील जैसे आदमी को न्याय के लिए थाने में दर बदर भागना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। उस आदमी के बारे में सोचिए जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चला रहा है। अगर उसके साथ ये न्याय, ये अन्याय, ये शोषण अगर उस आदमी के साथ होगा, वो कहाँ जाएगा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये एक वकील की बात नहीं, एक दलित की बात है। पढ़ा, हटो भैया एक मिनट, ये पढ़ा लिखा दलित है, इससे जलते हैं वो लोग। ये पढ़ा लिखा, इस मारे इसको दलित का, अनपढ़ होता तो इसके जूता मारता।
कि तू चमार चूड़ा इतना हो गया, हमारे से बराबरी करेगा। अगर ये अनपढ़ होता तो ये पढ़ा लिखा इस मारे इसके साथ। आखिर मानसिकता क्या है उन लोगों की? उनकी मानसिकता तो भैया उनके प्रभु ही है। हमारी औरतों को नंगा घुमाते थे, तू काली का रूप है, तू नंगा घूम, तू भोलेनाथ का अवतार है, तू बिना कपड़ों के घूम। ये मानसिकता थी उनकी। पंडित का बच्चा खा रहा मक्खन का लड्डू देसी घी का और चूड़े का दलित का उपहार, ये मानसिकता थी उनकी। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, कानूनी कार्रवाई क्या पुलिस की तरफ, प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? एक हफ्ता हो गया, क्या क्या कानून सब वो सभी नहीं का है भाई, वो भगवान भी नहीं का ही है। चूड़े चमारों का कोई नहीं है, भगवान भी नहीं का ही है। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन प्रशासन थोड़ी देगा, आश्वासन तो हम देंगे। अभी आएंगे सब भागे हुए, हम अभी ट्वीट भी करेंगे और सभी भाइयों से कहेंगे मुहिम चलाए, ठीक है। ट्विटर के अंदर सूरज वाल्मीकि नाम से ये बताओ हैशटैग करें और दिल्ली पुलिस को जगाएंगे। आज यहाँ अगर सिप्पी को नाक ना रगड़वा दी तो आज हम समाज के हम बच्चे नहीं, उस कौम के बच्चे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जिनका ये बताओ हमारे रगों में खून दौड़ रहा है। आज बता देंगे दिल्ली की जनता को भी कि डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे आज रोड पे हैं। सवाल ये है कि जब एक वकील के साथ, अधिवक्ता के साथ इस तरह का होता है भेदभाव, तो आम जनता के साथ क्यों? सर आम जनता ही तो है हम। हाथरस में वो आम लड़की थी भाई, दिल्ली कैंट में आम लड़की थी, सुल्तानपुरी में आम लड़की थी, मंगोलपुरी में आम लड़की थी, विकासपुरी में आम आदमी था। ये सूरज वाल्मीकि वकील तो बाद में है, एक आम आदमी न्याय के लिए भटक रहा है, रोड पे आना पड़ रहा है। कहाँ है न्याय चरित्र भारत सरकार में? कहाँ है? बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात है और आम आदमी गरीब आदमी की सुनना एक अलग बात है। या तो मोदी जी ये कह दे कि भाई गरीबों के लिए जगह ही नहीं है कहीं, रोज हमें मारा जा रहा है किसी तरीके से। शब्द का प्रयोग करते हैं मोदी जी। देखिए जी, सबका साथ सबका विकास, हाँ। उसका समझना। विकास तो उनका ही है जो अपर कास्ट है सिर्फ, और विनाश हमारा हो रहा है यहाँ। कोई सबका साथ सबका विकास नहीं है, विकास हो रहा है अपर कास्ट का और विनाश हो रहा है हमारा। हम वही लोग हैं, जब भाई चुनाव के टाइम तो मोदी जी पैर धोते हैं हमारे, और आज भी हाथरस की लड़की की अस्थियां रखी है घर में। कहाँ मोदी जी? कहीं लग रहा कार्रवाई होगी उनके आरोपियों के खिलाफ? होगी, अभी होगी। हाँ। आज प्रशासन को नचाएंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है नहीं। स्टेटमेंट इसलिए नहीं है ना, उनको पता भाई शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, ये वाल्मीकि समाज का बच्चा है, छोड़ दो, इग्नोर करो। लेकिन गलत फहमी है, पत्रकार में होदे लिकाड़ दे जितनी अलजी है। अब इस देश के अंदर क्रांति का प्रतिक्रांति होगा, जैसे को तैसा जवाब मिलेगा।